फिल्म का नाम बदल जाएगा, कोर्ट ने कह दिया, विवाद को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। अब घूसखोर पंडित घूसखोर नहीं रहेगा, अब कुछ और ढूंढा जाएगा। अच्छा नाम अभी मिल नहीं रहा है निर्माताओं निर्देशकों को, उतना चटक नाम कैसे मिलेगा जो नाम फिल्म के रिलीज होने के पहले ही फिल्म को सुपरहिट कर दे। अब मेहनत लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म वालों की तरफ से कह दिया गया कि हमारा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, बट भावनाएं आहत हो गई। भावनाएं हमारे यहाँ आहत हो जाती हैं और कई बार जानबूझकर आहत करने के लिए कुछ काम किया जाता है। और कभी भी कोई भी भावना आहत करने वाला आदमी कभी नहीं कहता है कि हमारा इरादा कोई भावना आहत करने का था। इसको मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। तो फिल्म रिलीज होने के पहले सुपर हिट हो चुकी है और फिल्म का नाम भले बदल जाएगा, लेकिन ये टाइटल अमर हो चुका है। एक बेईमान ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक बेईमान ब्राह्मण था, उसके बाद एक घूसखोर पंडित था। ये अमर हो चुका है। लेकिन अदालतों में मामले जब आते हैं तो अदालतों के सुनने का, देखने का नज़रिया होता है। उस समय जब पहले दिन सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ जताया कि इस फिल्म का जो टाइटल है वो ठीक नहीं है। फिल्म वालों ने उसे बदल दिया। अब कोर्ट ने कह दिया कि इस पर और विवाद नहीं होना चाहिए, इस विवाद को ही विराम देना चाहिए। आपने जब याचिका दायर की जी, और आज जब फिल्म वालों ने कहा कि हमारा इरादा किसी आहत करने का जी, इसमें इरादा आहत करने का नहीं, जैसे मैंने कहा कि इरादा आहत करने का हो या नहीं, इरादा आहत होना ही हो गया। देखिए, जब मैंने फाइल किया था तो मैंने ये सोचा था कि क्या होगा कि इन्होंने घूसखोर पंडित कह दिया, हालांकि इन्होंने टाइटल वापस ले लिया, लेकिन इन्होंने एक माइंड सेट कर दिया। जो फिल्म देखने जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि इस फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित था। तो हो सकता है कानूनी रूप से उन्होंने अपनी बातों को विड्रॉ कर दिया, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब। देखिए, बताइए साजिश रचने वाला कौन है? नीरज पांडे, मनोज बाजपेयी, एक पंडित जी हैं, दूसरे ही पंडित जी हैं, और भी कोई तीसरा ही पंडित जी है। तो ये पंडितों के खिलाफ ही पंडित साजिश कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसको टारगेट करेंगे। अगर आप एक ठेली वाले से झगड़ा करेंगे तो ठेली वाले के नाम से तो आपका नाम तो होगा नहीं, लेकिन आप किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी चीफ जस्टिस या किसी बड़े ऐसे व्यक्ति को गाली देंगे तो आप हिट हो जाएंगे। एक बात बताइए जी, कि ये जो वाजपेयी हैं या पांडे हैं जी, ये भी तो ब्राह्मण हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जिस भी बिरादरी में पैदा हों, सभी बिरादरियों का सम्मान है, लेकिन क्या हम अपने बाप को गाली देते हैं? ये ऐसा ही है कि इन्होंने ये खुद ब्राह्मण होते हुए इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि घूसखोर पंडित। तो मैं सोच सकता हूँ कि ये मनी माइंडेड पर्सन्स हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने किया। और अगर इनको इतने बड़े उदारवादी हैं तो इनको अपने टाइटल से हटा देने चाहिए। नॉट रिटर्न कि नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी। इस फिल्म का विवाद खत्म हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। एक दूसरी फिल्म आ रही है, यादव जी की लव स्टोरी। लव स्टोरी किसी की भी हो सकती है, कुछ और रख देते हैं यार। अब यादव जी लोगों की भावनाएं आहत हो गई, उन्हें लग रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये फिल्म को जानबूझकर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सस्ते ढंग से हिट करने का ये तरीका हो गया है। संभल में यादव जी की लव स्टोरी को लेके विवाद हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर भी FIR दर्ज हो गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विवाद से जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया तो कम से कम एक संदेश जाना चाहिए। फिल्म बनाने वालों को एक सबक लेनी चाहिए कि फिल्म बनाओ, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जी भर के उपयोग करो, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं। बस इतनी सी बात है और यही बात फिल्म बनाने वालों को सोचनी होगी।